सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 67वीं। भक्ति काल का ये 40वां भाग है। सगुण भक्ति काल के अंतर्गत हम देख रहे हैं। अब हम आज इस क्लास में देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं, विस्तार से पढ़ेंगे। दो रचनाएं आज हम पढ़ेंगे, गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो पिछली क्लास में हमने जो है तुलसीदास की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को 21 रचनाओं को देखा था और किस विद्वान ने तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं मानी हैं वो भी हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम तुलसीदास की जो अति महत्वपूर्ण 12 रचनाएं हैं पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो मानी हैं उनके नाम देखेंगे और एक एक रचना के विषय में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी की 12 अति महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें गीतावली, जिसे राम गीतावली भी कहते हैं, 1571 ईस्वी की ये रचना है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी की। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। विनय पत्रिका, जिसे राम विनयावली भी कहते हैं, विनय गीतावली भी कहते हैं, 1582 ईस्वी। राम लल्ला नहछू 1582। पार्वती मंगल 1582। 7 नंबर रचना देखिए तुलसीदास जी की, जानकी मंगल 1582 ईस्वी। दोहावली 1583 ईस्वी। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी। राम आज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी। बरवे रामायण 1612 और कवितावली या कवित रामायण जो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है 1612 ईस्वी। ये तुलसीदास जी की 12 अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखिए, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलल्ला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, कवितावली। तो ये तो है तुलसी की रचनाएं। अब देखिए कुछ तथ्य और देखते हैं। तुलसी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाए, तो वो मानी जाती है गीतावली। राम गीतावली 1571 ईस्वी की रचना है। बाबा बेणी माधव दास मूल गोसाई चरित में गीतावली को गोस्वामी जी की प्रथम रचना मानते हैं। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना गीतावली है। कुछ विद्वान, जिनमें उदयभानु भी हैं, उदयभानु सिंह, वे वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास की प्रथम रचना मानते हैं, वह कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं। कुछ विद्वान राम लल्ला नहछू को भी तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं, लेकिन तुलसी की रचना प्रथम जो है वो कौन सी है, गीतावली। और कुछ विद्वान जो है वैराग्य संदीपनी को भी मानते हैं, कुछ विद्वान राम लल्ला नहछू को भी मानते हैं। तो ये बात है तुलसी की प्रथम रचना के विषय में। अब हम देखें तुलसी की अंतिम रचना, तो इसमें भी देखिए तुलसीदास जी की अंतिम रचना कवितावली, कवित रामायण 1612 ईस्वी। मूल गोसाई चरित के अनुसार, जो बाबा बेणी माधव दास लिखते हैं, मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी की अंतिम रचना कौन सी है, कवितावली या कवित रामायण 1612 ईस्वी में लिखित ये रचना है। हनुमान बाहुक को भी तुलसी की अंतिम रचना जो है माना जाता है। हनुमान बाहुक कवितावली का ही परिशिष्ट है, एक भाग है। हनुमान बाहुक जो है हस्तलिखित प्रतियों में कवितावली के साथ ही है, कवितावली का ही एक भाग है। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली के अंतर्गत ही लिया है। तो कवितावली तुलसी की अंतिम रचना, हनुमान बाहुक ऑप्शन आए तो हनुमान बाहुक भी अंतिम रचना माना जाता है। हनुमान बाहुक चूंकि कवितावली का ही एक भाग है। तो चलिए आगे देखते हैं जनश्रुतियाँ क्या है। कुछ तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथों के विषय में जनश्रुतियाँ भी हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथों के विषय में कुछ जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरवे रामायण, जो इनकी गोस्वामी जी की रचना है, बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने परम स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवे नायका भेद जो रहीम की रचना है
बरवे छंद में उनके बरवों को देखकर बनाया था, या यूं कहें कि रहीमदास के आग्रह पर रचित रचना तो वो बरवे रामायण है। तो एक तो ये बात कि बरवे रामायण अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवों को देखकर बनाया गया था। तो रहीमदास के आग्रह पर रचित तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो वो है बरवे रामायण। आगे चलिए, सूरदास के आग्रह पर रचित रचना कौन सी है? आग्रह पर लिखी गई रचना है कृष्ण गीतावली। सूरदास जी के आग्रह पर लिखी गई रचना कृष्ण गीतावली, और तुलसीदास जी की कृष्ण से संबंधित एक ही रचना है, वो है कृष्ण गीतावली। सूरदास के अनुकरण पर लिखी गई रचना, सूर सागर का अनुकरण करते हुए उसी गीति शैली में लिखित रचना जो है वो है गीतावली, जिसे हम राम गीतावली भी कहते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? राम गीतावली। देखिए, गीतावली दो है, एक तो है कृष्ण गीतावली, एक राम गीतावली। राम गीतावली को सीधा गीतावली भी कहा जाता है। तो गीतावली जहाँ आए सीधा तो वो राम गीतावली है, और कृष्ण गीतावली तो कृष्ण गीतावली के नाम से ही लिखी जाती है। शुक्ल जी के अनुसार कृष्ण गीतावली वृंदावन यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि कृष्ण गीतावली के विषय में यह बात चलती है कि वह जो है वृंदावन यात्रा जिस समय तुलसी ने की, तो उस वृंदावन यात्रा के अवसर पर लिखी हुई कही जाती है। बाबा बेणी माधव दास के अनुसार, जो मूल गोसाई चरित्र है उसके अनुसार, राम गीतावली व कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ बाद लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। जब सूरदास जी तुलसी से मिलने चित्रकूट आए, तो उसके बाद जो है तुलसीदास जी ने राम गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना की, ऐसा मूल गोसाई चरित्र में जो है वर्णन मिलता है। अगली जनश्रुति जो मिलती है वो अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी, एक मित्र हैं तुलसीदास जी के मित्र हैं, के आग्रह पर लिखी गई रचना जो है वो रामाज्ञा प्रश्नावली मानी जाती है। ये प्रहलाद घाट पर रहते थे गंगाराम ज्योतिषी। तो इनके आग्रह पर रचित जो रचना है, लिखी गई रचना है, रामाज्ञा प्रश्नावली है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ये ग्रंथ है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली किसके आग्रह पर रची गई? गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर। हनुमान बाहुक के विषय में यह बात चलती है कि जब तुलसी को बाहुओं में असह्य पीड़ा उठी, तब उन्होंने जो है हनुमान जी से, शिव जी से पीड़ा से मुक्ति के लिए जो है वो प्रार्थना की, और हनुमान बाहुक जो है बाहुओं में ऐसे पीड़ा उठने के समय रचा गया ग्रंथ है। और यह जो है ध्यातव्य है कि तुलसी की जो मृत्यु है वो बाहुओं की पीड़ा के कारण ही हुई थी। तो उस समय रचित जो रचना है वो हनुमान बाहुक मानी जाती है। अब विनय पत्रिका के बारे में क्या है? विनय पत्रिका बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल जो है वो तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर जो है धमकाने लगा, और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए पत्रिका या अर्जी लिखी, क्योंकि कलिकाल उन्हें आकर प्रत्यक्ष रूप से धमका रहा था। क्यों धमका रहा था? क्योंकि वो जो है राम भक्ति की गहरी धूम जो है उस समय काशी में मचा रहे थे। अब एक एक रचना को विस्तार से हम देखते हैं। देखिए, तुलसी की रचनाओं का परिचय। तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से कवि रहेंगे। राम भक्ति काव्य में तो उनकी प्रत्येक रचना को हम विस्तार से देखेंगे। 12 रचनाएं हैं, उसके अतिरिक्त जो मुख्य हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी रचना गीतावली या राम गीतावली के विषय में। इसे पदावली रामायण भी कहते हैं, गीतावली को पदावली रामायण भी कहते हैं। रचना काल क्या है इसका? गीतावली जो प्रथम रचना भी मानी जाती है, मूल गोसाई चरित्र में इसे प्रथम रचना माना गया है।
तो इसका रचना काल है 1571 ईस्वी विक्रमी संवत में बात करें तो 1628 विक्रमी संवत ये रचना काल बाबा बेणी माधव दास के अनुसार है और मान्य भी है। मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसी की पहली रचना है। गीतावली में पद कितने हैं तो गीतावली में 328 पद हैं। ये रचना 7 कांडों में रचित यह एक स्फुट पदों का संग्रह है। 7 कांड है गीतावली में भी। तुलसी की कुछ रचनाओं में जिनमें 7 कांड है, गीतावली, रामचरितमानस, इन सभी के विषय में हम देखेंगे कि किस किस रचना में कितने कांड है। तो स्फुट पदों का संग्रह, भाषा इसकी ब्रज भाषा में रचित है। ब्रज भाषा भी जो पश्चिमी ब्रज भाषा है, ब्रज में रचित जो इनकी रचनाएं हैं, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, तो ये रचनाएं जो है तुलसी की ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। काव्य रूप क्या है? गीतावली का काव्य रूप जो है मुक्तक काव्य है। गीतावली गीति मुक्त काव्य है। शैली देखिए, गीति शैली है। गीति शैली है। विद्यापति व सूर की गीति पद्धति पर रचित ये रचना है। वह रचना जिसे गाया जा सकता है। रागों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इन सभी में जो है तुलसी ने जो शैली है तुलसी की वो गीति शैली में रचित, और तीनों ही ये मुक्तक रचनाएं भी हैं। इसके अलावा प्रधान रस देखिए, श्रृंगार वात्सल्य मिश्रित ये रचना है। इसमें रस जो है वो श्रृंगार वात्सल्य रस है। गीतावली में छंद न रखकर 21 तरह की राग रागनियों का प्रयोग जो है तुलसीदास ने किया है। 21 रागों की योजना है। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। गीतावली में राम का बाल वर्णन तुलसी के ग्रंथों में सबसे उत्कृष्ट है। बाल वर्णन किया है, बाल राम की बाल लीलाओं का वर्णन है, और तो सूरदास के आग्रह पर रचित ये रचना है। सूर ने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वहीं पर जो है राम ने तुलसी ने राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे एकांत माधुर्य की रचना कहा है। इसमें भी रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। इसकी कथा वाल्मीकि कथा से साम्य रखती है। इसमें भरत का जो है चित्रण वो अधूरा है। राम की बाल लीलाओं का इसमें वर्णन है। रामचरित के जो कोमल स्थल हैं उनका विवेचन पदों में किया गया है। और आगे देखिए, बाबा बेणी माधव दास ने मूल गोसाई चरित के अंदर जो है लिखा है कि राम गीतावली व कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ बाद लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। यह तो हमने जनश्रुतियों में देखा ही था। इसके अलावा जो है इसकी रचना कृष्ण गीतावली के साथ हुई मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गीतावली और कृष्ण गीतावली जो है वो दोनों एक साथ रची गई रचनाएं हैं। 1571 ईस्वी में इनका जो समय है, रचना काल है, वो भी जो है एक ही है। और इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि जिस प्रकार जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये दोनों जो तुलसी के मंगल काव्य हैं, ये जिस तरह से युगम है, उसी प्रकार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली भी युगम काव्य है, एक साथ रचे गए हैं। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूर के अनुकरण पर किया है, जबकि गीतावली में राम की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास के आग्रह पर तुलसीदास जी ने किया है। आगे देखिए, गीतावली के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथन मुझे मिले शुक्ल जी के इतिहास में। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन रचना को समझने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। गीतावली के विषय में आचार्य शुक्ल के कथन क्या हैं, मत क्या हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल राम और श्याम नाम का अंतर है। देखिए, श्याम की बाल लीलाओं का वर्णन तो सूर सागर में सूर कर ही चुके हैं।
तो यहाँ पर बाल लीला के पद वैसे ही गीतावली में मिलते हैं, केवल नाम का फर्क है। यहाँ पर श्याम की जगह जो है नाम राम है। राम की बाल लीलाओं का वर्णन तुलसी करते हैं। आगे देखिए कथन कौन सा है। लंका कांड 7 कांडों में विभक्त है। देखिए गीतावली के विषय में कथन हम देख रहे हैं। और किसके कथन है? शुक्ल जी के कथन है। यहाँ पर मैं लिखूं तो शुक्ल जी। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का चुनाव हुआ है। मार्मिक स्थल चुनने में तो तुलसी का कोई जो है सानी है ही नहीं। तो लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का चुनाव हुआ है, जो तुलसी के सर्वथा अनुरूप भी है। पर उत्तरकांड में जाकर तुलसी ने सूर की पद्धति का अतिशय अनुकरण किया है। अधिक मात्रा में जो है उस पद्धति को, सूर की पद्धति को, श्रृंगारिक पद्धति को उन्होंने अपनाया है, जिससे उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। तुलसी का व्यक्तित्व गंभीर है, उनके राम का व्यक्तित्व भी जो है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में लिया है, लेकिन यहाँ वो श्रृंगारिक लीलाओं में उन्हें जो है वर्णन करते हैं। तो उनका गंभीर व्यक्तित्व जो है, तुलसी का गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रहा है। इतनी श्रृंगारिकता जो है इसमें उन्होंने भर दी है। आगे देखिए, सूर सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही सब करते राम भी जो है दिखाई देते हैं। ब्रज में कृष्ण जो है गोपियों के साथ, यहाँ पर जो है राम, गीतावली में राम जो है वो होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेलते हैं। इतना अवश्य है, सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। इतनी थोड़ी सी मर्यादा तुलसी ने बनाई रखी है। तो कृष्ण तो राम का जो करेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा है, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें रामचरितमानस में तुलसी ने दिखाया है। गंभीर व्यक्तित्व है, तो वो जो श्रृंगारिक लीलाएं करते हुए यहाँ पर गीतावली में देखे जा सकते हैं। अगला कथन देखिए, राम की नक्शिक शोभा का वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग जो हैं क्या रूप देंगे, इसका ख्याल भी गोस्वामी जी को न रहा। तो ये कथन थे महत्वपूर्ण गीतावली के विषय में आचार्य शुक्ल के। तो इससे हमें गीतावली के विषय में समझने में आसानी रहेगी। तो गीतावली में राम की बाल लीलाओं का वर्णन जो है तुलसी के द्वारा किया गया है। अगली रचना जो है वो है कृष्ण गीतावली। 2 नंबर रचना है, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है और विस्तार से हम पढ़ रहे हैं। पहली रचना हमने देखी गीतावली, दूसरी रचना है कृष्ण गीतावली। 2 नंबर रचना देखिए तुलसीदास की, ये भी गीति मुक्त काव्य है, बिल्कुल जो है गीतावली की शैली पर ये है। रचना काल इसका वही है 1571 ईस्वी, और विक्रमी संवत की बात करें तो 1628 विक्रमी संवत बाबा बेनी माधव दास के अनुसार ये रचना काल मान्य है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 छंद हैं, जहाँ गीतावली में राम की बाल लीलाओं से संबंधित 328 पद थे, 7 कांडों में वो विभक्त थी। उसी तरह कृष्ण गीतावली में कुल 61 छंद जो हैं वो हैं, और कहा जाता है कि कृष्ण गीतावली वृंदावन यात्रा के अवसर पर बनी हुई कही जाती है। शुक्ल ने ऐसा अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, बिल्कुल वही। और शैली गीति काव्य है, गीति मुक्तक काव्य है, काव्य रूप इसका मुक्तक है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। देखिए इसमें मंगलाचरण नहीं किया तुलसी ने। लगभग सभी कवि जो है लगभग अपनी सभी रचनाओं के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली में मंगलाचरण नहीं है। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। जहाँ कृष्ण का वर्णन हो, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, तो वहाँ पर जो है रस और मधुरता तो
अनिवार्य हो ही जाती है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में मिलते हैं। और सबसे मोस्ट चीज जो है इसमें आपसे पूछा जाए कि किस तुलसी की वह रचना जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है, तो वो है कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। तुलसीदास की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। बाकी सभी तो जो है राम भक्ति से संबंधित उनके ग्रंथ हैं। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित 61 पद हैं। इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल वही कॉपी है। और 61 पद इसमें संग्रहित हैं, कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं और भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन जो है तुलसी की रचना कृष्ण गीतावली में मिलता है। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास के द्वारा इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। तुलसी जो कि अपनी सीमाएं जानते थे और उन्होंने गोपियों के जो है मर्यादा मंडित रूप का ही उल्लेख किया है। तो सूर की गोपियों जैसी प्रगल्भता के दर्शन जो है तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं। तुलसी की गोपियां नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं हैं। इनमें आध्यात्म भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन जो है हमें होते हैं। तुलसी की कृष्ण गीतावली की गोपियों में वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां जो है वो हैं। और जनश्रुतियाँ क्या हैं? कुछ तो जनश्रुतियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कृष्ण गीतावली शुक्ल जी के अनुसार कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। शुक्ल जी ने ऐसा अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। सूरदास के आग्रह पर लिखी गई रचना कौन सी मानी जाती है? कृष्ण गीतावली। कहा जाता है कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर लिखी, रहीम के आग्रह पर बरवे रामायण लिखी, गंगाराम ज्योतिषी अपने प्रिय मित्र के आग्रह पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी, बाबा बेणी माधवदास के मूल गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली व कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। ये बातें हैं। ये जो है बात हमने 3 बार देखी है, लेकिन अलग अलग प्रसंग में। गीतावली में हमने देखी राम गीतावली, कृष्ण गीतावली। मूल गोसाई चरित में ऐसा लिखा है कि जब सूरदास जी तुलसी से मिलने चित्रकूट आए तो उसके कुछ समय बाद तुलसी ने राम गीतावली यानी गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें पार्वती मंगल और जानकी मंगल की तरह युग्म रचना मानते हैं। बाबा बेणी माधवदास इनका रचना काल एक ही मानते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि जिस प्रकार जानकी मंगल और पार्वती मंगल युग्म है, उसी प्रकार राम गीतावली व कृष्ण गीतावली भी युग्म रचना है। रामचरितमानस तुलसी की रचना को हम अलग से देखेंगे, बाकी सभी रचनाओं को हम इकट्ठा देखेंगे। रामचरितमानस में हम कर्म का ध्यान न रखकर उसे अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आज के लिए इस क्लास में